हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में स्वागत है। बच्चों पिछली कक्षा में हमने आपको इंटीजर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई थी और हमने बताया था कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं। इंटीजर्स माने पूर्णांक, कुछ मैंने पहले भी चीज बता दिया था। तो आज हम उसके आगे की कक्षा में चलते हैं और हमने देखा कि उस कक्षा को लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बड़ा प्यार दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों इसी तरीके से अगर उत्साहवर्धन आपने किया तो बहुत अच्छी अच्छी चीज लाएंगे हम। एग्जाम वेदा परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा में। बेटा समय न गंवाते हुए हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में कुछ चीजें बताई थी। आज मैं कुछ बता दूंगा उस चैप्टर चलने के बाद आपको भी, ठीक। तो मैंने बेटा ओके बिल्कुल बिल्कुल हाँ बच्चों मैंने इंटीजर्स के बारे में उस दिन चर्चा की थी, तो मैं इंटीजर को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। इंटीजर्स के बारे में जो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, इंटीजर्स में जो क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स जो बच्चे नहीं देखे रहे हैं उनके लिए भी इंटीजर्स के बारे में जान लें कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम लागू होता है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम एडिशन में लागू होता है कि नहीं। एडिशन माने जोड़ में, यानी जोड़ में क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम इंटीजर्स में लागू होता है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर दो इंटीजर्स को जोड़ा जाए बेटा तो उसका रिजल्ट इंटीजर्स ही आता है। कहने का मतलब इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया था कि सारे होल नंबर और सारे माइनस नंबर यानी सारे निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये जितने भी निगेटिव नंबर्स हों, जितने भी माइनस वाले नंबर्स हों या होल नंबर, यानी मैंने बताया था कि 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट, आर नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में ये बताया गया था बेटा कि क्या जोड़ में लागू होता है कि नहीं। मैंने कहा 6 + 5 को जोड़ दें तो 13 मिलता है, तो 6 इज इंटीजर्स, 5 इज इंटीजर्स, तो रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर्स। यानी 6 और 5 को जोड़ दिया जाए, when 6 and 5 is added it become 13, then result will be integers। यानी 6 और 5 को जोड़ा जाए तो 13 प्राप्त होता है, 13 एक इंटीजर्स मिलता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है, संवरक नियम यही कहता है कि अगर दो इंटीजर्स को जोड़ दिया जाए बेटा तो उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर्स प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ दें तो उसका रिजल्ट बेटा हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। आपने बताया कि 6 और 5 को जोड़ दें तो 13 मिलेगा। अगर हम कर दें बेटा कि -6 और +4 को जोड़ दें तो इसका रिजल्ट बताओ। -6 को 4 में जोड़ दिया जाए बेटा तो -6 को 4 में जोड़ोगे तो 6 में 4 गए -2 एक इंटीजर्स है, इट इज इंटीजर्स, तो रिजल्ट बिकम ऑल्सो इंटीजर्स। यानी अगर दो इंटीजर को जोड़ा जाता है तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। अब तो हमें जोड़ के बारे में जान लिया बेटा, अब हम घटाने के बारे में चलते हैं, सबट्रैक्शन के बारे में चलते हैं कि क्या यह प्रक्रिया घटाने में भी लागू होगी कि नहीं। यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी घटाने में भी लागू होगी कि नहीं। कुछ हम इसके पहले सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं। देखिए कहा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर्स। आपने क्या देखा कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर्स ही मिलता है। सही बात, हमने देखा भाई। मैंने 4 और 2 को देखा तो जोड़ा तो 6 आया। मैंने -6 और 4 से जोड़ा तो -2 आया, तो रिजल्ट इंटीजर ही आया। डिड यू फाइंड ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट इंटीजर्स। क्या आपने किसी इंटीजर्स का ऐसा पेयर पाया है कि जिसका जोड़ इंटीजर्स नहीं हुआ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं मिला। हम जितने भी इंटीजर्स को जोड़ेंगे और उसका योग हमेशा इंटीजर ही मिला बाबू। -3 को मैंने कहा बेटा -4 से जोड़ दिया जाए। मैंने कहा -3 को +-4 से जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट का आएगा -7। -7 इज ऑल्सो इंटीजर्स। Then I can say that when two integers will be added, the result become integers। अगर दो इंटीजर्स को जोड़ा जाएगा बेटा तो उसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। इन दिस वे यू कैन से दैट सिंस द एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव इंटीजर्स,
हमको रिजल्ट क्या मिला? हमको रिजल्ट क्या मिला बाबू? अरे बाबू लोगों क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट यही मिला कि गुरुजी दो इंटीजर्स को यदि जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट इंटीजर्स ही मिलेगा। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाएगा बेटा तो उसका रिजल्ट इंटीजर्स ही मिलेगा। ये रिजल्ट मिला हमको पिछली कक्षा में। तो ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी इंटीजर्स जो है संवरक नियम का पालन करती ही जोड़ में। यानी क्लोज माने में बताया तो समवृत्त या समरक होता है, समवृत्त या समरक होता है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ये समझ लें कि उनको भी समझ में आना चाहिए कि क्लोज का मतलब होता है समवृत्त या समरक। कहने के मतलब इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं, समवृत्त के जोड़ के नियम का फॉलो करते हैं। एक बात समझ में आई? तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स आर एंड बी इज एन इंटीजर्स, हमने कह दिया कि ए अगर एक इंटीजर्स है प्लस बी भी एक इंटीजर्स है तो रिजल्ट ए प्लस बी आल्सो इंटीजर्स। यानी ए और बी को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। इस तरीके से बेटा हमने जान लिया कि दो इंटीजर्स को यदि जोड़ा जाएगा बेटा, दो इंटीजर्स को जोड़ा जाएगा उसका रिजल्ट हमको इंटीजर ही मिलेगा। अब हम ये चलते हैं कि क्या ये नियम जो है सबट्रैक्शन में लागू होगा कि नहीं। देते हैं सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यानी इसे व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन। ये हिंदी वाले और घटाना भी समझते हैं इसी घटाना को, जो सिद्ध हिंदी है। अगर हिंदी में जाएंगे बेटा, जितना इंग्लिश कठिन नहीं है उससे तुम्हारा कठिन हिंदी है। एनसीईआरटी वालों ने इस सबट्रैक्शन को हिंदी में व्यवकलन दिया। क्या दिया है? व्यवकलन। अगर कहीं हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवकलन आ जाए तो व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि उनका व्याकुल होना ही व्यवकलन के साथ। सबट्रैक्शन को व्यवकलन बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कि कहने का मतलब अब क्लोजर प्रॉपर्टी का नियम क्या घटाने में लागू होगा कि नहीं। अगर दो इंटीजर्स को, दो पूर्णांक को बेटा घटाया जा रहा है, क्या रिजल्ट उसका घटाना मिलेगा, मतलब इंटीजर्स मिलेगा कि नहीं, ये ध्यान देना। What happen when we subtract integers from another integers? Can we say that the difference is also an integers? यानी यदि दो इंटीजर्स को घटाया जाए तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। इस क्लोजर प्रॉपर्टी में देखना है। कुछ उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब बेटा, मान लीजिए यहां बीच का चिन्ह हमेशा माइनस रहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 6 एज इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर्स है। अगर 6 को 3 से घटाते हैं तो रिजल्ट 3 आता है, तो 3 इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर है कि नहीं? अगर हम कह दें बेटा कि -5 एक इंटीजर है और -3 को इससे घटाना है तो क्या रिजल्ट इंटीजर आएगा कि नहीं, हम देख लेते हैं। -5 माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -5 + 3 -2, -2 ऑल्सो इज इंटीजर। यानी दो इंटीजर्स को एक दूसरे से घटा दिया जाता है तो रिजल्ट बेटा हमें इंटीजर्स ही मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने पूर्णांक के बारे में जान लिया कि सारी माइनस संख्याएं 0 और सारे प्लस संख्याएं सब इंटीजर्स होती हैं। अगर उनको घटा दिया जाए तब भी हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को बेटा समझते चलते हैं। जैसे देख लो, हम लोग देखते क्या है कि -7 को 9 से घटाया जाता है, 7 को -9 से घटाया जाता है तो -2 मिलता है। हियर यू आर सीइंग दैट 7 इज इंटीजर्स, 9 इज ऑल्सो इंटीजर, द रिजल्ट बिकम ऑल्सो इंटीजर्स। यानी 7 को 9 से घटाया जाता है तो बेटा रिजल्ट 2 प्राप्त होता है। 2 क्या है? इंटीजर है। रिजल्ट इज एन इंटीजर। यू कैन से दैट हियर, यू कैन से दैट 17 इज इंटीजर्स। You are subtract from 17 -21, it become, अगर 17 को -21 से घटाते हैं तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 17 + 21 इक्वल टू रिजल्ट में क्या मिलेगा? 7838। इट बिकम इंटीजर। यानी कहने का मतलब
दो संख्याओं की यदि घटाया जाता है तो रिजल्ट ऑल्सो इंटीजर्स प्राप्त होगा, रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर्स। इन दिस वे यू कैन से दैट, अब ये देखिए -18 को -14 से घटाया जाता है तो रिजल्ट 6 मिलता है, रिजल्ट इन इज एन इंटीजर्स। बेटा ये भी इंटीजर्स है, कहने का मतलब दो इंटीजर्स को अगर एक दूसरे से घटाया जाता है बेटा तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही आता है। ये कह सकते हैं हम कि इंटीजर का नियम क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है, यानी समवर्ग का जो ये नियम है जोड़ वाला पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही है, घटाना वाला भी नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए ही सही है। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं बेटा, जैसे देखो -21 -21 -10 को घटाया जाता है तो रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं -21 + 10। अब -21 में 10 को हम अगर घटा देते हैं तो -11 आता है, ठीक है। -11 इज ऑल्सो इंटीजर। वी आर सीइंग दैट, हम यहाँ देख रहे हैं, यू आर सीइंग दैट हियर 21 इज इंटीजर्स, 10 इज इंटीजर्स, द रिजल्ट बिकम इंटीजर्स, रिजल्ट भी इंटीजर हो गया, ठीक है। इन दैट वे यू कैन से दैट 32 इज इंटीजर्स, तो -70 इज इंटीजर्स, देन रिजल्ट बिकम, देन कीजिए क्या हुआ 32 में यदि 17 को -70 को घटाया जाता है तो क्या मिलता है 32 + 70 अर्थात 9 और 49 इज ऑल्सो इंटीजर्स। तो हमको रिजल्ट क्या मिला, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे अब तक एक कंसेप्ट नहीं बेटा पता नहीं रहता कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जो लागू हो रही है इसका क्या मतलब होता है, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हर बच्चा समझ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा कि समरक हिंदी में से बोलते हैं समरक या समृद्ध का नियम। समरक या समृद्ध का मतलब ये होता है कि यदि दो इंटीजर्स को जोड़ा जाता है, अगर दो इंटीजर्स W1 या W2 को जोड़ा जाता है हमको W ही मिलेगा, W3 रिजल्ट के रूप में आएगा। घटाया भी जाता है W1 - W2, W3 भी इंटीजर से मिलेगा। कहने का मतलब दो इंटीजर्स को जोड़ा जाए या दो इंटीजर्स को घटाया जाए बेटा तो उसका जोड़ हमेशा इंटीजर से मिलेगा। ये नियम सिद्ध हो गया, इट इज प्रूव्ड, ठीक है, इट इज फुली प्रूव्ड दैट द रूल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन एंड इन सब्ट्रैक्शन in the favor of integers will be 100% sure। कहने का मतलब कि अगर समवर्ग का नियम जोड़ में या गुणा में पूर्णांक संख्याओं के साथ लागू किया जाता है तो उसका रिजल्ट 100% सही होगा। या बेटा इसका मतलब यह है कि अगर दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उनका रिजल्ट पूर्णांक संख्या ही होगा, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर जो बच्चा नहीं समझा होगा हम कहें कि बार बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा कि क्या होता है समवर्ग नियम, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या एडिशन का नियम इसमें लागू हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्शन का नियम लागू हो रहा है। तो आज बच्चे हम समझते हो कि अपनी कक्षा को अच्छी तरह रिवाइज करते हुए चले, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे बेटा, आगे चल के बहुत लाभकारी साबित हुआ होगा आपको। आप ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो आप उलझे पड़े रहेंगे, ये सब सारे नियम लागू होना बहुत जरूरी है, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। देख लो बच्चा 6, 7, 8 आपकी सबसे बड़ी नींव होती है। जो भी बच्चा इस नींव को मजबूत कर लेगा, जो मकान अच्छे नींव पे मजबूत पर खड़ा रहेगा वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, वो बहुत बड़ा विकास करता है गणित के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में अगर आप नींव मजबूत कर ली बेटा तो आप अपने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ अपनी ही कक्षा बाबू आज समाप्त कर रहे हैं। बेटा मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।